हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं टोपोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर नेबरहुड के बारे में कि नेबरहुड की जो डेफिनेशन होती है और नेबरहुड की डेफिनेशन क्या दी गई है टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर, और एक एग्जांपल और एक थ्योरम हम देखेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा टोपोलॉजी सब्जेक्ट्स का। और पीछे जो लेक्चर हमारा हुआ था उसके अंदर हमने देखा था टोपोलॉजी क्या क्या थी, टोपोलॉजिकल स्पेस क्या था, ओपन सेट्स क्या थे, क्लोज सेट्स क्या थे, और आज हम देखेंगे नेबरहुड के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, फिर डेफिनेशन को समझते हुए एग्जांपल करते हैं। लेट x2 इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड कोई सेट है, वो सबसेट है कैपिटल X का, देन कैपिटल N इज said to be a neighborhood of a point X. This is member of capital X if there exists capital G. This is member of tau such that X member of capital G is a subset of capital N. अब देखो डेफिनेशन क्या कह रही है नेबरहुड की कि लेट एक्स टू बी ए, कोई सेट हमें गिवन था, उस पर टोपोलॉजी डिफाइन की गई है। लेट एक्स टू बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, और कोई सेट है कैपिटल एन, वो जिसे सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। अब इस सेट कैपिटल एन को नेबरहुड कहा जाएगा इस पॉइंट एक्स का, जो कि एक्स कहां से लिया गया है, कैपिटल गिवन सेट जो कैपिटल एक्स था उसके अंदर से पॉइंट लिया गया है, उसका नेबरहुड कहा जाएगा। कब? इफ एंड इफ ओनली यदि एक ओपन सेट इस प्रकार से मिल जाए, क्योंकि टो का मेंबर है और हम जानते पिछले लेक्चर में हमने देखा टो के जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे के सारे ओपन सेट्स होते हैं। तो कैपिटल जी इस प्रकार से मिल जाना चाहिए कि एक्स एलिमेंट जो उस ओपन सेट्स के अंदर भी होना चाहिए और ये सबसेट होना चाहिए कैपिटल एन का। तब हम कह सकते हैं जो कैपिटल एन होता है वो नेबरहुड होता है इस एक्स का, क्योंकि कैपिटल जी अगर टो के मेंबर है तो हम कह सकते हैं जो कि कैपिटल जी अगर मेंबर है टो के, तो हम कह सकते हैं जो कैपिटल जी इज ओपन सेट। दोबारा रीड करते हैं डेफिनेशन को। लेट एक्स टू बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, देन कैपिटल एन इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स, कि एन को नेबरहुड कहा जाएगा इस पॉइंट एक्स का, कि इफ एंड इफ देयर एग्जिस्ट एक ओपन सेट इस प्रकार से होना चाहिए कि एक्स एलिमेंट जो स्मॉल एक्स एलिमेंट था वो उस ओपन सेट के अंदर भी होना चाहिए और वो सबसेट होना चाहिए कैपिटल एन का। कैपिटल जो एन सेट था, हमने कहा कि कैपिटल जी एक ओपन सेट है, कि एक्स मेंबर ऑफ कैपिटल जी, दिस इज सबसेट ऑफ कैपिटल एन। कैपिटल जी ओपन सेट है और कैपिटल एन में भी ओपन हो भी सकता है और ओपन ना भी हो, यानी कैपिटल एन ओपन सेट हो भी सकता, ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है। हमने ये नहीं कहा कि ये ओपन सेट ही होगा। आगे देखते हैं। It is also written as NBD. NBD से मतलब होता है नेबरहुड ऑफ एक्स। एक्स दिस इज मेंबर ऑफ कैपिटल एक्स। अब हम कुछ यहां पे रिमार्क देखते हैं, कुछ रिमार्क को हमें ध्यान रखना होगा। पहला जो रिमार्क है, हमने देखा था जो सेट कैपिटल एन था वो ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। तो बाय डेफिनेशन वी कैन से कैपिटल एन मस्ट नॉट बी ओपन। जरूरी नहीं है कि ये ओपन ही सेट हो, क्लोज भी हो सकता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एवरी ओपन सेट इज नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट, it is known as open neighborhood. Every open set is a neighborhood of its point. कि
एवरी ओपन सेट जो है, जो हमने कैपिटल जी ओपन सेट देखा था, वो नेबरहुड होता है अपने ही पर एवरी एलिमेंट का क्या होता है, नेबरहुड होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि एक्स एलिमेंट कैपिटल जी के अंदर था, जो कि एक ओपन सेट था, और जो कैपिटल जी है ना, वो भी एक अपना क्या होता है, नेबरहुड बनता है, यानी कैपिटल जी, कि एवरी ओपन सेट इज ए नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं एक और रिमार्क के बारे में, बहुत तीसरा जो रिमार्क है बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिमार्क है जिसे हमें ध्यान रखना होगा। एक बार साफ कर लेते हैं, फिर उस तीसरे रिमार्क पर देखते हैं। तीसरा जो रिमार्क है वो क्या है कि इफ कैपिटल एम इज ए superset of a neighborhood capital N of X, then capital M is also a neighborhood of X। कि हमने देखा कि इफ कैपिटल एम इज ए सुपरसेट ऑफ नेबरहुड ऑफ कैपिटल एन ऑफ कैपिटल एक्स, देन एम इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ एक्स। कि हमने देखा कि एक्स मेंबर ऑफ कैपिटल जी था, दिस इज सबसेट ऑफ कैपिटल एन था, कि जितने भी सुपरसेट्स बनेंगे, ओपन सेट्स के जितने भी सुपरसेट्स बनेंगे, हमने देखा जो एक्स एलिमेंट ओपन सेट के अंदर आता है, और ओपन सेट्स के जितने भी सुपरसेट्स बनेंगे वो सारे के सारे सुपरसेट्स भी इस एक्स एलिमेंट के क्या होते हैं, नेबरहुड होते हैं। क्योंकि जी, हमने दूसरा जो रिमार्क देखा था कि जी ओपन सेट था, और एवरी ओपन सेट अपना ही खुद का क्या होता है, नेबरहुड होता है इस एलिमेंट एक्स के लिए। तो एक डेफिनेशन जो रिमार्क नंबर 2 था, हम कह सकते हैं कि एक क्या ओपन सेट है, और ओपन सेट भी क्या होता है, नेबरहुड होता है। तो जी क्या है, नेबरहुड है एक्स का। और जितने भी इसके जी के सुपरसेट्स बनेंगे वो भी क्या होंगे, नेबरहुड होंगे एक्स के। इसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा हम बताते हैं कि एग्जाम्पल द्वारा इसको डिफाइन किया जाता है, कि एग्जाम्पल से हम इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में तो आ जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें कोई सेट गिवन है कैपिटल एक्स, ए बी सी और डी, और हमें इस पर एक टोपोलॉजी दी गई है टो, और वो जो टोपोलॉजी वो किस प्रकार से है, फाई एक्स बी ए बी डी। कोई कैपिटल एक्स एक सेट गिवन दिया गया है और इस पर एक टोपोलॉजी डिफाइन की गई है। अब मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड नेबरहुड ऑफ ए एंड बी। मुझे जो एलिमेंट ए और बी है ना, जो कि कैपिटल एक्स के एलिमेंट है, ए और बी दोनों जो एलिमेंट है वो कैपिटल एक्स के एलिमेंट है, तो इन दोनों के मुझे क्या निकालने, नेबरहुड निकालने। तो वही डेफिनेशन एक बार रिपीट कर देता हूँ, कि एलिमेंट्स हमने देखा था कि एलिमेंट कैपिटल एक्स का, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स का एलिमेंट था, और उसका नेबरहुड चाहिए, तो हमें एक सेट था जो कि कैपिटल एन था, दिस इज सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स था। तो उस एलिमेंट को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मिल जाना चाहिए कैपिटल जी, जो कि सबसेट होना चाहिए कैपिटल एन का। तो यही तो नेबरहुड की डेफिनेशन थी। तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन सोल्व। हम निकालते हैं, सबसे पहले नेबरहुड निकालते हैं पॉइंट ए के लिए, एनबीडी ऑफ ए। तो हम क्या देखेंगे कि जो इस पॉइंट ए, जो पॉइंट है ना, इस ए पॉइंट को कंटेन करने वाले सारे के सारे ओपन सेट्स निकालो। क्योंकि हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि टो के जो एलिमेंट थे, टो के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे ओपन सेट्स होंगे, और ओपन सेट्स होंगे। और हमें कौन से ओपन सेट्स लेने हैं, जो कि इस एलिमेंट ए को कंटेन करते हो, कि एलिमेंट उसके अंदर आता हो, वो सारे के सारे ओपन सेट्स हमें ले लेने हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले टो ओपन सेट कंटेनिंग ए, जो कि ए को कंटेन करते हैं। अब देखो ओपन सेट टो डिफाइन किए गए हैं यहाँ पे, तो सारे के सारे ओपन सेट्स देख लो जो कि ए को कंटेन करते हो। सबसे पहले कैपिटल एक्स है, फिर
एक ए बी है, फिर ए बी डी है, ए बी डी है। तो ये 3 ओपन सेट्स है जो कि इस एलिमेंट ए को कंटेन करते हैं। तो ये 3 ओपन सेट्स है एलिमेंट ए को कंटेन करते हैं, और हमने देखा था कि एवरी ओपन सेट इट्स नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट। जो सेकंड रिमार्क था कि एक्स एलिमेंट अगर कैपिटल जी के अंदर है तो ये सबसेट होता है कैपिटल जी का, तो जी जो है वो नेबरहुड होता है एक्स का। तो इसका मतलब जो जितने भी ओपन सेट होंगे वो तो नेबरहुड होंगे, लेकिन इनके अलावा भी तो नेबरहुड हो सकते हैं ना। तो वो नेबरहुड देखने के लिए हमें रिमार्क नंबर 3 पर जाना होगा कि एवरी ओपन सेट का क्या निकालना पड़ेगा, सुपर सेट निकालना पड़ेगा। सुपर सेट निकालो और फिर जितने भी सुपर सेट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नेबरहुड होंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहली कैपिटल एक्स के सुपर सेट, क्यों हम यहां लिखते हैं सुपर सेट ऑफ कैपिटल एक्स इज। कैपिटल एक्स का सुपर सेट क्या होगा, क्योंकि कोई भी सेट होगा वो खुद का तो सबसेट होता ही होता है, वो क्या होगा, एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कैपिटल एक्स इज सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, राइट। इसी प्रकार देखते हैं ए बी के लिए कि सुपर सेट ऑफ सेट ए बी के लिए। अब ए बी को कंटेन करने वाले जितने भी सुपर सेट्स होंगे वो देखो, सुपर सेट्स यहां से निकाले जाएंगे। कैपिटल एक्स देगा ए बी सी डी, तो यहां पे देखो एक तो ए बी खुद हो सकता है, एक तो ए बी खुद हो सकता है, एक ए बी सी बना सकते हैं अपन, ए बी सी भी तो बना सकते हैं, एक ए बी सी और डी जो कि कैपिटल एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल एक्स। तो ये क्या हो गए, सुपर सेट्स हो गए। इसी प्रकार और भी हो सकते हैं क्या कुछ, देखो ए बी हो गया, ए बी सी हो गया, और एक ए बी डी भी तो हो सकता है ना, ए बी डी और कैपिटल एक्स, जो कि इस ए बी को कंटेन करते हो, और वो सारे के सारे क्या सुपर सेट्स है। सुपर सेट्स का मतलब इस एलिमेंट को कंटेन करते हुए वो सेट्स देख रहे हैं कि ये एलिमेंट इसके अंदर आने चाहिए, और इससे बड़े भी कुछ हो सकते हैं, राइट। इसी प्रकार हम ए बी डी के लिए देखते हैं कि सुपर सेट ऑफ सेट ए बी डी। अब इस ए बी डी को कंटेन करने वाले सारे के सारे सुपर सेट्स देखो, तो एक ए बी डी खुद भी तो हो सकता है, ए बी डी, और क्या हो सकता है, ए बी डी हो सकता है, ए बी डी हो सकता है, एक ए बी सी डी हो सकता है जिसको हमने लिखा था कैपिटल एक्स। तो ये सारे के सारे हमने सुपर सेट्स देख लिए कि सबसे पहले हम देखें टो ओपन सेट जो कि ए को कंटेन करते हैं, ए को कंटेन करने वाले टो ओपन सेट जो कि टो से हमने निकाल लिए, क्योंकि टो के एलिमेंट सारे के सारे ओपन सेट्स होते हैं और हमें वो ओपन सेट्स लेने जो कि ए को कंटेन करते हो। फिर हमने देखा कि जो ओपन सेट्स होंगे और वो ओपन सेट्स रिमार्क नंबर 2 से हम जानते हैं कि ये तो इसके नेबरहुड होंगे 3, लेकिन इसके अलावा भी कुछ नेबरहुड हो सकते हैं, क्योंकि सुपर सेट फिर इसके रिमार्क नंबर 3 पर चलते हैं। रिमार्क नंबर 3 क्या था, सारे के सारे सुपर सेट्स देखो जो ओपन जो सेट हमने निकाल लेते हैं कि सबसे पहले सुपर सेट्स ऑफ कैपिटल एक्स का सुपर सेट देंगे तो कैपिटल एक्स होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सेट्स जो है वो खुद का सबसेट तो होता ही है। इसी प्रकार सुपर सेट्स ऑफ सेट ए बी के लिए बात करते हैं, तो ए बी को कंटेन करने वाले कौन कौन से हो सकते हैं, ए बी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, ए बी डी हो सकता है, कैपिटल एक्स हो सकता है। फिर इसी प्रकार सुपर सेट ऑफ ए बी डी की बात करते हैं, तो ए बी डी को कंटेन करने वाले कौन कौन से हो सकते हैं, ए बी डी हो सकता है, कैपिटल एक्स हो सकता है। तो इनको तो ये अपने पास सारे के सारे सुपर सेट्स आ गए, और सारे के सारे हम जानते हैं सारे के सारे सुपर सेट्स भी क्या होते हैं, उस एलिमेंट ए का सारे के सारे नेबरहुड होंगे। तो हम जानते हैं नेबरहुड, क्योंकि एक जो अगर एक से ज्यादा अगर कोई सेट आ रहा है उसको एक ही बार इंक्लूड करना है अपन को, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नेबरहुड ऑफ एलिमेंट ए की बात करेंगे। तो देखो एक तो एक्स यहाँ पे भी आ रहा है, एक्स यहाँ पे, तो एक्स एक ही बार लेना अपन को, एक्स हो गया, फिर एक ए बी हो गया, ए बी यहाँ पे है, देखो ए बी रहा, ए बी यहाँ पे है, ए बी, फिर ए बी डी हो गया। जो सेट 2 बार आ रहा है उसको एक ही बार इंक्लूड करना है, फिर ए बी सी हो गया। इस प्रकार से हम निकालते हैं नेबरहुड कि जो कैपिटल एक्स के जो एलिमेंट का नेबरहुड किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे हमने इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड नेबरहुड ए एंड बी, ए का नेबरहुड निकालना है, तो नेबरहुड डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमें उस एलिमेंट को कंटेन करता हुआ एक ओपन सेट चाहिएगा। ओपन सेट्स कहाँ से निकालेंगे, टो के एलिमेंट्स जो होते हैं सारे के सारे ओपन सेट्स होते हैं, और उस ए को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स हमने निकाल लिए कैपिटल एक्स, ए बी डी। तो ये इस प्रकार से हम नेबरहुड निकाल लिए, नेबरहुड ऑफ ए। अब बात करते हैं नेबरहुड निकालते हैं पॉइंट बी के लिए, तो बी के लिए नेबरहुड देखते हैं।
अब बात करते हैं नेबरहुड ऑफ बी, एन बी डी ऑफ बी। सबसे पहले वो तो लिख लेते हैं। कैपिटल एक्स जो था वो क्या था, ए बी सी और डी, और जो टो था वो क्या था, टो जो था वो था फाई एक्स बी ए बी डी, यही तो था। अब मुझे ए के लिए तो नेबरहुड निकाल लिया था, अब मुझे पॉइंट बी के लिए नेबरहुड चाहिए, तो सेकंड एन बी डी ऑफ बी की बात करते हैं। तो वही तरीका होगा, सबसे पहले क्या निकालो आप, सबसे पहले ओपन सेट्स देखो जो कि इस बी एलिमेंट को, बी जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को कंटेन करता हो, क्योंकि बी एलिमेंट कहां से ले लिया गया है, बी एलिमेंट दिस इज कैपिटल एक्स का ही तो एलिमेंट है, तो बी को कंटेन करने वाले सारे के सारे ओपन सेट्स देखो। तो सबसे पहले क्या होगा, टो ओपन सेट कंटेनिंग बी, जो कि बी को कंटेन करते हो, बी को कंटेन करते हो तो कैपिटल एक्स हो गया, एक हो गया बी हो गया, कैपिटल एक्स हो गया, देखो यहां लिख लेते हैं एक बार, कैपिटल एक्स हो गया, एक हो गया बी हो गया, एक हो गया ए बी हो गया, एक हो गया ए बी डी हो गया। तो ये सारे के सारे ओपन सेट्स देख लिए, और हमें रिमार्क नंबर 2 से हमें पता है कि जितने भी ओपन सेट्स होंगे वो ओपन सेट्स नेबरहुड होते हैं, उसी पॉइंट बी के लिए नेबरहुड होंगे, तो ये तो नेबरहुड होंगे, इसके अलावा ही नेबरहुड हो सकते हैं। और इसके अलावा नेबरहुड निकालने का तरीका क्या हमने रिमार्क नंबर 3 से सीखा है कि सारे के सारे सुपर सेट्स निकालो, सारे के सारे सुपर सेट्स जो होंगे वो भी नेबरहुड होंगे। तो हम देखते हैं कैपिटल एक्स का कि सुपर सबसेट, तो सबसे पहले कैपिटल एक्स की बात करते हैं। तो सुपर सेट ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स का सुपर सेट क्या होगा, कैपिटल एक्स खुद ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सेट खुद का सबसेट तो होता ही है। इस प्रकार बात करेंगे ए बी के लिए, ए बी डी के लिए बात कर लो, सुपर सेट ऑफ ए बी डी। तो इस ए बी डी को कंटेन करने वाला एक तो खुद ही होगा ए बी डी, और कौन कौन सा हो सकता है, ए बी डी हो गया, ए बी सी डी जो कि कैपिटल एक्स है, ये दो ही तो होंगे। फिर हमें चाहिए सुपर सेट ए बी के लिए कि सुपर सेट ऑफ ए बी। अब ए बी को कंटेन करने वाले सारे के सारे सुपर सेट्स देखो, ए बी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, ए बी डी हो सकता है, ए बी सी डी हो सकता है, वो सारे के सारे हो सकते हैं। ए बी हो गया, ए बी सी हो गया, ए बी डी हो गया, और कैपिटल एक्स हो गया। फिर बी को कंटेन करने वाले सारे के सारे सुपर सेट्स देखते हैं कि सुपर सेट ऑफ बी, जो कि बी को कंटेन करते हैं। अब बी को कंटेन करने वाले कौन कौन से थे, एक तो इटसेल्फ खुद हो जाएगा, बी हो गया। फिर एक हो सकता है ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, बी डी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, ए बी डी हो सकता है, बी सी डी हो सकता है, और कैपिटल एक्स। देख लो कोई छूट थोड़ी गया। देखो बी को कंटेन करने वाले बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, बी सी डी हो सकता है, और ए बी सी डी हो सकता है। ये सारे के सारे सुपर सेट्स आ गए। तो हम ये सारे के सारे सुपर सेट्स भी क्या होंगे, नेबरहुड होंगे पॉइंट बी के लिए। तो इनको एक साथ मैं रिटर्न लिख देता हूँ, नेबरहुड ऑफ बी। जो एक से ज़्यादा आए हैं उनको एक एक बार इंक्लूड करना है आपको। तो एक हो गया बी, एक हो गया बी, एक हो गया ए बी, एक हो गया बी सी, एक हो गया ए बी डी, एक हो गया ए बी सी, एक हो गया बी सी डी, और देख लो कैपिटल एक्स। और कोई थोड़ी छूटा है, एक छूट गया, और कोई छूट, हाँ बी डी छूट गया, एक बी डी। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इसके नेबरहुड हो गए। क्योंकि ओपन सेट देखा तो ओपन सेट ये तो ओपन सेट तो नेबरहुड होंगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ नेबरहुड्स होंगे,
और नेबरहुड निकालने का तरीका हमने बताया कि सारे सारे सुपरसेट्स निकाल लो आप, वो भी इसके नेबरहुड होंगे। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ जो आपको खुद को करना है, जो आपको खुद को करना है वो एग्जाम्पल कि हमें को सपोज हमें कोई सेट गिवन है कैपिटल एक्स, इसमें एलिमेंट है ए बी सी, और यहाँ पे मुझे टोपोलॉजी डिफाइंड की गई है, दिस इज फाई ए बी बी सी और कैपिटल एक्स। अब सेट गिवन है, इस पर टोपोलॉजी डिफाइंड की गई है और हमें नेबरहुड निकालना है। क्या निकालना है? नेबरहुड। एन बी टी चाहिए किस किस के? पॉइंट ए का, फिर दूसरा पॉइंट बी के लिए, फिर तीसरा पॉइंट सी के लिए। तो हमने वही देखा था तरीका। सबसे पहले मैं आपको एक बार इसके बारे में बता देता हूँ कैसे करना आपको। सबसे पहले क्या करना होगा कि इस पॉइंट ए को कंटेन करने वाले सारे के सारे ओपन सेट्स देखो, ओपन सेट्स देख लिया। फिर ओपन सेट्स के बाद में सुपर सेट्स देखो, वो सारे के सारे सुपर सेट्स इस नेबरहुड, ओपन सेट तो नेबरहुड होंगे तो उसके सुपर सेट्स भी नेबरहुड होंगे। इसी प्रकार बी पॉइंट के लिए करना है, इसी प्रकार सी पॉइंट के लिए करना है। ये एग्जाम्पल आपको खुद से करना है, और अगर ये एग्जाम्पल नहीं आता है तो मैं अगले लेक्चर में इसी एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। आई होप आपको नेबरहुड की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप सुपर डुपर मैथ्स क्लास को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।